चलिए जी बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग के द्वारा किया गया एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट था। और इस एक्सपेरिमेंट के साथ में थॉमस यंग ने ये पूरी तरीके से प्रूफ किया कि जो वेव थ्योरी है वो न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से ज्यादा बेटर है और वो ऑब्सोलेट होनी चाहिए। ठीक है, वो एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे और वर्कड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड मैकेनिज्म ऑफ विजन। हम लोग किस तरीके से देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ आई क्या होता है, किस तरीके से देखा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ आई, इसके बारे में काफी सारी जानकारियां दी थी उन्होंने। और वेव थ्योरी ऑफ लाइट को इन्होंने जो है रिवाइव किया था। ओके, इसके साथ में इनके और भी बहुत सारे काम है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो ट्यूनिंग होती है ये कितनी बेहतर तरीके से की जा सकती है, इनके बारे में इन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी थी। और हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ाई है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेन और स्ट्रेस को लेकर के हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सारे बहुत सारे काम इन्होंने किए थे। और सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा पावरफुल जो इनका काम था, ये इन्होंने इंटरफियरेंस ऑफ लाइट को जो है एक्सप्लेन किया था बहुत बेहतर तरीके में। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इंटरफियरेंस को दिखाने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था जिसके अंदर में मोनोक्रोमेटिक लाइट की मदद से, वैसे उन्होंने ली जो थी सनलाइट का यूज किया था थॉमस यंग ने, मगर हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो लाइट का इस्तेमाल करके इन्होंने इंटरफियरेंस पैटर्न्स और फ्रिंजेस दिखाई थी हम लोगों को। तो उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप का मिनिएचर वर्जन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर की लाइट का इस्तेमाल करूंगा, रेड कलर की लाइट का इस्तेमाल करूंगा। तो ये मान लीजिए मेरे पास एक सोर्स है, ये यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे रख देता हूँ मैं सोर्स। ये मैंने एक चेम्बर बनाया है, आप लोग देख सकते हैं, ये आप क्लोज्ड रूम के समान भी मान सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सोर्स बनाया है, ये दिस सोर्स इज कॉल्ड एज एस और दिस इज कॉल्ड एज सोर्स स्लिट। स्लिट मतलब एक बहुत ही पतला सा छेद होता है या फिर एक पतली सी हेयर लाइन शेप की जो है स्ट्रक्चर होती है और इसमें से बहुत कम, बहुत पतली थिकनेस की होती है ये। और यू कैन कंसिडर लाइक कि जैसे मान लीजिए एक ब्लेड के ऊपर हम अगर फिजिकली दूसरी ब्लेड रख दें, एक ब्लेड के ऊपर जब फिजिकली दूसरी ब्लेड रख दें तो इन दोनों के बीच में जितना गैप होता है ना, ये इतना पतला गैप होता है स्लिट में। तो स्लिट बहुत पतली सी एक गैप होती है और ये कुछ इस तरीके से एक स्लिट बनाई हम लोगों ने। ठीक है, इसे कहते हैं सोर्स स्लिट। इसके बाद हम लोगों ने यहां से क्या किया, यहां से हमने इसी की बराबरी की दूरी पे दो स्लिट्स और तैयार की, एक ऐसी और एक इस तरफ। ये दो सोर्सेस बना दिए, सोर्स S1 और S2। अगर मैं इसको यहां पे दिखाऊं 3D इसमें, तो ये हमारे पास में सोर्स स्लिट है, ये S, और यहां पे दो स्लिट्स बनाई जाएंगी, ऐसी पतली पतली इस तरीके से दो स्लिट्स बनाई जाएंगी। और जो इसके बाद में जहां से जो लाइट निकलेगी, ये जो लाइट निकलेगी, चूंकि एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे दो सोर्स बनाए जा रहे हैं इस तरीके से, तो अपन ये मान सकते हैं कि ये जो दोनों सोर्सेस हैं, ये दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी भी सेम, वेवलेंथ भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। ओके, तो जब इस यहां से जब दूसरे वेव फॉर्म्स बाहर निकलेंगे कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, तो इनके बीच में इंटरफियरेंस होगी। यहां से जैसे निकल रहे हैं सिमिलरली यहां से भी निकलेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से।
अब आप देख सकते हैं यहां पे मैंने जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ये जो वेव फॉर्म्स बना रहे हैं ये आपस में इंटरफियर होते हैं। ओके, तो ये इंटरफियरेंस के कारण यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये जो पैटर्न्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे ये स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगी। तो ये जो स्क्रीन है, ये यहाँ पे जो स्क्रीन दिखाई जा रही है वो ये है स्क्रीन, ये स्क्रीन है हमारे पास। तो इसके अंदर में कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, वो पैटर्न्स डेफिनेटली मैं यहां पे नहीं दिखा सकता हूं। तो स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, अगर मैं इसको सोर्स को इल्यूमिनेट करूं रेड कलर की लाइट से, तो स्क्रीन पे जो देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। रेड कलर का फ्रिंज देखने को मिलेगा सेंटर में, फिर फॉलोड बाय ब्लैक फ्रिंज, मतलब अंधेरा रहेगा दोनों तरफ, और उसके बाद में फिर से हमारे पास में ब्राइट फ्रिंज आएगी रेड कलर की दोनों तरफ, और फिर डार्क कलर की फ्रिंजेस आती हैं कुछ इस तरीके से, फॉलोड बाय अगेन ब्राइट फ्रिंज, और इसी तरीके से अरेंजमेंट जो है ये चलता रहता है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। अगर ये स्लिट वर्टिकल है और ये जो डबल स्लिट है ये भी वर्टिकल है, तो फ्रिंज पैटर्न भी हम लोगों को वर्टिकल दिखेगा। कुछ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स इसमें से बाहर निकलते होंगे, मगर उन्हीं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स को, ये जो स्लिट से जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बाहर निकल रहे हैं, अगर इसी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को हम ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से वेव फ्रंट्स हम लोगों को दिखते हैं। तो ये जो है आपस में क्रेस्ट, जब क्रेस्ट से मिलेगा तो यहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा ब्राइट फ्रिंजेस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। जब क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिलेगा तो हम लोगों को मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और ये कुछ इस तरीके से पैटर्न्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ध्यान रहे ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो मैंने यहाँ पे बनाया है और जितनी भी जानकारियां लिखी है ये हम लोगों को एग्जाम में नहीं लिखनी होती है, ये हम लोगों को एग्जाम में नहीं लिखने को मिलती है, लिखनी पड़ती है। हम लोगों को जो एग्जाम में लिखना है वो एक एंटायरली डिफरेंट सेटअप होगा, ठीक है। तो ये केवल आप लोगों के समझने के लिए है, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग d/2 बोलते हैं, इन दोनों d बोलते हैं। तो सेंटर से इसकी जो दूरी होगी वो d/2 होगी, और डबल स्लिट से लेकर के जो स्क्रीन की दूरी होती है वो कैपिटल D होती है, जो हम लोग यहाँ पे कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अभी के लिए सेटअप हम लोगों ने समझा है, ठीक है। अब जो रियल टाइम एक्सपेरिमेंट होगा वो अब हम लोग समझेंगे। ओके।